नमस्कार, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन राज। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया था। उसमें 9 घटक दल थे। उसी में एक भारत माता पार्टी भी थी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सागर बिंद हैं। बता दें कि राम सागर बिंद ने एन वक्त सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर आरोप लगाते हुए गठबंधन से अलग हो गए थे। आज हमारे साथ राम सागर बिंदु जी जुड़ रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि आखिर कहाँ चूक हुई कि आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय। राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको, और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी दर्शकों को जो नमस्कार कर रहे हैं। आप भी बिंद हैं और केवट रामधनी भी बिंद हैं, तो 2 पार्टी बनाने की क्या जरूरत पड़ी? आप दोनों साथ में भी पार्टी बनाकर चला सकते थे। जी, रामधनी बिंद जी और हमारी पार्टी और एक पार्टी और है, वो सन 94-95 में पार्टी बनी थी। फिलहाल वो पार्टी न तो सत्ता के पक्ष के साथ गठबंधन में रही, न विपक्ष के साथ। कई वर्षों से संघर्ष कर रही है पार्टी, लेकिन जब तक आप सत्ता पक्ष या विपक्ष के साथ गठबंधन नहीं करेंगे तब तक विधानसभा में आप नहीं पहुंच पाएंगे। और इस उद्देश्य से हमने उनको सलाह दिया, लेकिन हमारी बात को नकारा गया। फिलहाल जो आया 12 मई 2015 को हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ, और रामधनी बिंद जी भी पार्टी बना रहे थे, तो हमने उनको फोन किया और फोन करके कहा कि पार्टी बनी है, इस पार्टी में आप आइए, साथ में काम किया जाए। रही बात जो पुरानी पार्टी है जिसमें आप रह रहे थे, तो आप उनके व्यवहार से, उनके काम से वाकिफ हैं, लेकिन आप हमारे काम से, हमारे पार्टी में आप काम नहीं किए हैं, आप हमसे जो है परिचित नहीं हैं। हमारे व्यवहार से आप जो है एक बार साथ में काम करके देखिए, उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर बात दूसरी है। लेकिन वो कहीं नहीं कि हमको पार्टी बनाना ही है। तो बार बार हमने बल्कि रिक्वेस्ट उनसे किया, हमारी बात को वो अस्वीकार कर दिए। फिर भी अब वो अपनी पार्टी चला रहे हैं, हम अपनी पार्टी चला रहे हैं। कहने वर्चस्व की बात तो नहीं आ गई कि जैसे आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ही होना चाह रहे थे। अब ये तो हमसे नहीं कहे कि भाई हमको आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए तो हम आपकी पार्टी में आएंगे। अगर ऐसा वो कहते तब ना समझ में आता कि पद की वर्चस्व की बात है। नहीं, ऐसा तो लग ही रहा है कि जैसे उनको था कि पार्टी बनाऊंगा ही, कि जब पार्टी बनाऊंगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहूंगा तो लोग डिमांड करेंगे, हमारा इज्जत होगा, उस तरह राष्ट्रीय महासचिव, प्रमुख, ऐसा पद मिलेगा। ये भी हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अब उनका क्या विचारधारा था, वो पार्टी बनाए। भाई हर लोगों का एक निश्चित सिद्धांत विचारधारा होता है, उस पर काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो वही बता सकते हैं। आपकी बात को मैं समझ गया। अगला सवाल है कि जब भागीदारी संकल्प मोर्चा बना तो आखिरी तक दम तक थे आप मोर्चे में, लेकिन चुनाव के एंड तक जैसे चुनाव की घोषणा धीरे धीरे अलग होने लगी, क्यों? नहीं, चुनाव का जब घोषणा हुआ था तो भी हम उनके साथ ही थे। जी, लखनऊ जाके मिले थे आप लोग? जी, आप लोग लखनऊ जाके मिले भी थे? जी, लखनऊ में जाकर के। तो क्या टिकट न मिलने की वजह से? जी बोलिए। माननीय अखिलेश यादव जी से हमारी मुलाकात हुई जी, और मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 27 अक्टूबर को जो मऊ में विशाल रैली हुई थी, उस रैली से पहले हमारी बात, जब गठबंधन में हम गए थे, उसी समय ओम प्रकाश राजभर जी से हमारी बात हुई, तो कहे देखो बिंद जी, अगर 20 सीट पर लड़ोगे, हार जाओगे, सदन में नहीं पहुंचोगे, तो अपने समाज की बात सदन में नहीं उठा पाओगे। इसलिए अच्छा ये है
कि आप लोग 1-2 सीट पर लड़ करके सदन में पहुंचिए, अपने समाज की बात को जोरदार ढंग से सदन में उठाइए। हमको बात उनका अच्छा लगा जी। हम जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल हो गए और लगातार हमने अथक परिश्रम किया, मेहनत किया। 27 अक्टूबर के रैली में हम लोग शामिल भी हुए। उस रैली में शामिल होने से पहले हम लोगों को जो है उदयवीर सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से ये गठबंधन का प्रस्ताव लेकर आए थे, पूरा रूपरेखा देख रहे थे, तो उनसे मुलाकात हुआ और मुलाकात में वो कहे कि भाई आप लोग 5-5 सीट जो है चिन्हित करके दे दीजिए और उसमें से 2 सीट आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो मुलाकात भी हुआ और सीट हम लोगों को लास्ट में नहीं मिला। तो मेरे कहने का मतलब है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा ओम प्रकाश राजभर जी बनाए, हम लोग उनके साथ गए, हमारा गठबंधन ओम प्रकाश राजभर जी के साथ था। अब उनको 18 सीट मिला, 17 सीट मिला, तो उसमें से 1 सीट तो हम लोगों को देना चाहिए था, क्योंकि अगर आप नहीं देते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने विश्वासघात किया। तो आपका कहने का मतलब कि ओम प्रकाश राजभर आपके साथ विश्वासघात किए? बिल्कुल। ओम प्रकाश राजभर जी, हम अखिलेश जी को जिम्मेदार नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा गठबंधन ओम प्रकाश राजभर जी से था। हम इनके साथ 2 साल से लगातार कंटिन्यू चलते रहे, तो हम तो जिम्मेदार इन्हीं को मानेंगे ना। तो आप कहे नहीं ओम प्रकाश राजभर जी से कि अब सीट दीजिए, कम से कम हमें तो दीजिए, हम लड़े चुनाव, पार्टी छोड़िए, 1 ही सीट दीजिए। हम उनसे जो है कई बार बात किए और माननीय अखिलेश यादव जी के पास ले गए, वहां पर उनसे बात हुआ। तो माननीय अखिलेश यादव जी खुद कहे कि भाई देखिए, हम अपने दल से कैंडिडेट लड़ाते हैं, बिंद को, पाल को, चौहान को, प्रजापति को, लेकिन जो खुद अपने दल से 1-2 सीट दे करके लड़ाएंगे तो उसका पूरे समाज का हमको लाभ मिलेगा। और अगर 1-2 सीट हम देते हैं आपके समाज को, तो उस विधानसभा, उस जिले तक का हमको वोट मिलेगा। इस बात को उन्होंने खुद स्वीकार किया और कहा कि आप लोगों को जो है ये सीट दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। लेकिन लास्ट में आते आते हम लोगों को सीट नहीं मिला। हमने ओम प्रकाश राजभर जी से कहा कि हमको जो है फिर से ले चलिए, ओम प्रकाश राजभर जी से मिलवाइए, माननीय अखिलेश यादव जी से मिलवाइए। उन्होंने कहा कि अभी बहुत भीड़ है, ये संभव नहीं है, कल मिलवाएंगे, परसों मिलवाएंगे, इस तरह से करके पूरा समय समाप्त कर दीजिए। और लास्ट स्टेज में जब सभी पार्टियों का टिकट का बंटवारा हो चुका था, तब उन्होंने कहा कि अब जो है टिकट नहीं मिल पाएगा, ताकि हम लोग कहीं जा न सके। ये पहले से उनकी सोची समझी एक रणनीति थी, उसमें हम लोग हिस्सेदार बन गए। हम लोगों के साथ विश्वासघात हुआ, ठगा गया। कहने का मतलब आपका ये है कि ओम प्रकाश राजभर हम लोग को बरगलाते रहे जी, बस भीड़ इकट्ठा करने के लिए। ओम प्रकाश राजभर जी हम लोगों के विषय में बात ही नहीं किए। वो सिर्फ हमको ये अपना सीट दे दीजिए, वो सीट दे दीजिए, सिर्फ अपने सीट के लिए ही परेशान थे, अपने बेटे के लिए परेशान थे, अपने सीट के लिए और अपने प्रत्याशियों के लिए, जहां से उनको अधिक धन मिल रहा था वो सीट चाहते थे, और हम लोगों के लिए बात नहीं किए। ये हम लोगों को समझ में आया कि नहीं, अगर ये बात करते तो निश्चित, मैं कह रहा हूं कि आप भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाएं, आप पिछड़े के नेता बन रहे हैं, और जब आपके साथ भारत माता पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा में राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सागर बिंद और जनता उन्नत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह चौहान, राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल और भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति, जब ये आपके साथ थे, आप पिछड़े के नेता हैं, तो क्या आपने बिंद को टिकट दिया, प्रजापति को दिया, पाल को दिया? आपने टिकट नहीं दिया। आप बनते हैं कि हम पिछड़ों के नेता हैं, लेकिन आपके साथ अति पिछड़े के नेता पार्टी बना करके 2 साल से काम कर रहे हैं, उनको आपने एक भी सीट न दे करके आपने उनको सीधे सीधे
ठगने का काम किया, उनके साथ विश्वासघात करने का काम किया, उनके समाज के मनोबल को तोड़ने का काम किया। अभी कुछ दिन पहले मैं बाबूलाल पाल जी से बात किया था, शायद आप वो वीडियो देखे कि नहीं। वो भी यही आरोप लगा रहे थे कि हम लोग को भी बरगलाया गया। यानी उनका भी यही कहना था कि जितने भी भागीदारी संकल्प मोर्चे में थे, सिर्फ अपने लाभ के लिए ओम प्रकाश राजभर ऐसे किए थे, मोर्चा का गठन किए थे। आप भी वही कह रहे हैं, आप भी वही बात दोहरा रहे हैं। बिल्कुल वो सत्य कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी से जब वो इस्तीफा दिए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए, और इस बात को बड़ा जोर शोर से वो बड़े बड़े मंचों पर प्रचार प्रसार किए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने पद से इस्तीफा दिए थे, कि मैं वो शख्स हूं जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया हूं। हम लोगों को लगा कि ये अच्छा काम करेंगे, इनका विचारधारा अच्छा है, ये दबे कुचले पिछड़े समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लोगों को अच्छा लगा। लेकिन इनकी चुनाव आया, 2022 का चुनाव जो नजदीक आया, तब इनके असलियत का उजागर हुआ कि ये तो सिर्फ इनका बात है, लेकिन इनके अंदर विश्वासघात है। अगला सवाल ये है कि अभी मैं देखा था कि आप गए थे वाराणसी, शशि प्रताप सिंह से मिले थे, वहां आप उनका कोई मोर्चा बना है, उसमें भी थे जी। तो क्या और अभी भी मैं समाजवादी पार्टी के विचारधारा के साथ, भले हमारा गठबंधन उनके साथ नहीं है, लेकिन हमारी विचारधारा उनके साथ है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी एक अच्छे नेता हैं, अच्छे लीडर हैं, और ओम प्रकाश राजभर जी उनके साथ राम बगल में छुट्टी, ये है ओम प्रकाश राजभर जी की स्टोरी। ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे को जब बीजेपी ने सांसद नहीं बनाया तो बीजेपी से नाते, और जब समाजवादी पार्टी ने इनके बेटे को एमएलसी नहीं बनाया तो सपा से नाता तोड़ लिए। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि योगी जी को हमारे 4 विधायक कंधा देकर के संस्थान, और केशव प्रसाद मौर्य जी को कह रहे थे कि स्टूल पर बैठाया गया। तो उनसे मीडिया सवाल किया था इस बारे में, उन्होंने बोला कि ये तो राजनीति है, राजनीति में चलते रहता है। तो मीडिया पूछा उनसे, राजनीति है, और इसी राजनीति के चलते के बीच में, क्योंकि पब्लिक ये नहीं चाहती कि हमारे बीच में धूर्तबाज नेता हो, ठग नेता हो, विश्वासघाती नेता हो। पब्लिक ऐसे नेता को नहीं चाहती है। पब्लिक जो है एक ईमानदार और जो काम करने वाला नेता हो, जिसके बातों का भरोसा हो, ऐसे नेता को चाहती है। इसीलिए आज आप देख लीजिए तो ओम प्रकाश राजभर जी की जो लोकप्रियता थी वह समाप्त हो गई। अभी उनके पार्टी में टूट फूट चल रहा है, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की देन है। उनके पार्टी में कुछ लोग छोड़े हैं तो बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी की देन है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी जो समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं निराधार है, क्योंकि जैसा आप बोओगे वैसा फसल काटोगे। ओम प्रकाश राजभर जी जब विश्वासघात का बीज बोए हैं तो कैसे विश्वास का फसल काटेंगे, जब अपने सहयोगी दलों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ
विश्वासघात बार बार करते आ रहे हैं, तो कहां से वो विश्वास का फसल काटेंगे। आज उनकी पार्टी टूट चुकी है। उनके जो लोग उनकी पार्टी के संस्थापक रहे हैं, उनके साथ बार बार विश्वासघात करते आए, इसलिए आज उनकी पार्टी टूट गई। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से 8 सीट उनको मिला था, और 8 सीट जो उनको मिला था, उस 8 सीट में 3 राजभर चुनाव लड़े थे, और उसी एक सीट में से जो है महेंद्र राजभर जी चुनाव मऊ से चुनाव लड़े थे, घोसी से, जो कि उनको कटप्पा बनाया गया था। और जब 17 सीट पाए तो सिर्फ बाप बेटा 2 राजभर चुनाव लड़े। तो क्या राजभर ये नहीं देख रहा है कि जब 8 सीट ये समझौते में पाए थे, तब तो 3 राजभर लड़े, लेकिन जब 17 पाए तो 6 सीट राजभर को चुनाव लड़ना चाहिए था ना। आप तो कहते हैं कि नेता है, लेकिन आप कितना सीट लड़ा रहे हैं ये भी तो मायने रखता है। तो राजभर अब उनसे जो है सावधान हो चुका है, वो सावधान यात्रा निकाले हैं ना, तो राजभर उनसे खुद सावधान हो चुका है। आखिरी सवाल ये है कि 2024 में किसके साथ रहेंगे आप? देखिए, हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, और 2024 में किसके साथ रहेंगे, जहां सम्मान मिलेगा वहां पर रहेंगे। और जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी भारत माता पार्टी को गठबंधन में लेकर के विश्वासघात करने का काम किए, इस तरह से अब 24 में हम विश्वासघात नहीं होने देंगे। हम जिसके भी साथ जाएंगे उससे समझौता करके, उससे खुद बात करके तब जाएंगे। वैसे अभी तो हमने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी के साथ हम हैं और रहेंगे। अगर हमें सम्मान मिलता है, हिस्सेदारी मिलता है तो ठीक है, वो भी नहीं मिलता है तो विचार करेंगे कि 24 में किसके साथ जाएंगे। ठीक है, राज तक न्यूज चैनल को आप समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।